हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 146, इडियट ओनली यो इडियट। अब आगे। हाँ मैं। आकाश ने एक शाइनिंग स्माइल दी। तुम यहाँ। कीर्ति ने इतना ही कहा था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वो घबराहट में कभी आकाश को देखती तो कभी कमरे के बंद दरवाजे को। कीर्ति जी जल्दी से डोर ओपन कीजिए ना, फिर हमें अपना क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड करना है। आकाश दूर की तरफ जाने लगा। कीर्ति ने जल्दी से उसे डोर के पीछे छुपाया और थोड़ा सा डोर ओपन किया। बेटा, तुम ठीक तो हो? गार्ड्स को शक है कि कोई तुम्हारे रूम में घुसा है। भवानी सिंह जी ने फिक्र से पूछा। उनके पीछे कई गार्ड्स भी खड़े थे। माँ, मेरे रूम में नहीं तो मैं तो सो रही थी। कीर्ति ने उबासी लेने का नाटक किया। दरवाजे के पीछे खड़े आकाश ने उसकी उंगली टच की, जिससे उसने डोर को पकड़ा हुआ था। कीर्ति ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। क्या हुआ? उसका अजीब बिहेवियर देखकर भवानी सिंह ने फिर से सवाल किया। वो नानू, आपने आधी नींद से मुझे उठा दिया। मुझे बहुत नींद आ रही है। कीर्ति ने खुद को काबू करते हुए नींद में होने की एक्टिंग की। हम तुम सो जाओ। वो जाने के लिए मुड़ गए। कीर्ति ने जल्दी से डोर बंद किया। उसके डोर बंद करते ही आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कीर्ति का पहला रिएक्शन था, उसने उसके पेट में तेजी से पंच किया। यू इडियट, आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था, कीर्ति ने उसे मारते हुए कहा। कीर्ति जी, मैं अपनी जान पर खेलकर सिर्फ आपकी एक झलक देखने आया हूँ और आप है क्या? आकाश ने अपना पेट पकड़ लिया। क्यों आए हो तुम यहाँ? कीर्ति थोड़ी नर्म पड़ गई। मैं तो आपसे सॉरी कहने आया था। आप गुस्सा हो गई थी ना? प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करना। आकाश उससे चिपक गया। ये क्या बकवास है? कीर्ति ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। आपने मेरे 5000 सॉरीज का रिप्लाई नहीं दिया। आकाश उससे दूर हुआ और उसने सिटअप्स करते हुए कहना शुरू किया। आई एम सॉरी कीर्ति जी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, बट स्टिल आई एम सॉरी। आकाश सिटअप्स करते हुए अपने शब्दों को दोहरा रहा था। स्टॉप इट, कीर्ति ने उसे रोकते हुए कहा। तो आकाश उसे फिर से हक करते हुए बोला, थैंक यू कीर्ति जी, आपने मुझे माफ कर दिया। अब तो आप मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगी ना? वैसे तो ब्रेकअप का ख्याल मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। बट अब तुमने बोला है तो मैं सोचूंगी। आप कुछ मत सोचिए, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा? उसने कीर्ति को अपनी बाहों में भर लिया। ये चीजी लाइन से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। ये मेरे जज्बात है, एंड आपको तो मैं पहले ही इम्प्रेस कर चुका हूँ। उसकी बात सुनकर कीर्ति को एक वार्म फीलिंग का एहसास हुआ। तुम ऐसे क्यों आए? ये सब कितना रिस्की था। आपको पता है, मैं यहाँ आने से पहले बहुत घबरा रहा था। आकाश ने मासूम सा चेहरा बनाया। कीर्ति का दिल पिघल गया। वो उसे लेकर बेड पर बैठ गई। हम यहाँ की सिक्योरिटी हाई है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कीर्ति को लगा वो इसी बात से घबराया हुआ था। वो सब तो काफी एक्साइटिंग था। डर तो मुझे इस बात का था कि कहीं मुझे देखते ही आप मुझे खिड़की से नीचे न धक्का दे दे। आकाश हंसने लगा। कीर्ति ने उसे घूरा। कीर्ति जी, अगर आप मेरी पिटाई न करें तो क्या मैं आपको एक किस कर सकता हूँ? आकाश पहले ही दूर खिसक कर बैठ गया। कीर्ति ने उसे घूरा तो आकाश प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोला, बस छोटी सी। कीर्ति खड़ी हुई और आकाश के सामने आकर उसके ऊपर झुक गई। उसके हाथ आकाश के कंधों पर थे। आकाश को उसका जवाब मिल गया। उसने उसे अपने साथ बेड पर खींच लिया और उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। तुम्हें उंगली क्या दी? तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया। कीर्ति ने उसे घूरा। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है जो आप मेरे काबू आ जाए। अब मिला है तो मैं इसे गवा नहीं सकता। आकाश उसके ऊपर छा गया। उसका अंदाज ही इतना रोमांटिक था कि कीर्ति ब्लश किए बिना न रह सकी। उसने आकाश का ये रूप अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि आकाश हमेशा दुनिया को अपना फनी साइड ही दिखाता था। उसने कीर्ति के होंठों को अंगूठे से सहलाया। कीर्ति की सांसें तेज हो गई।
आकाश मुस्कुराया और उसके होठों पर झुकते हुए धीरे से बोला, ट्रस्ट मी, आप शर्माते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। कीर्ति ने अपनी आंखें खोली और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कीर्ति अपने नॉर्मल एटीट्यूड में उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके होठ कांप रहे थे। आकाश ने उसके कांपते होठों को अपने काबू में ले लिया। आई लव सो मच कीर्ति जी। उसने दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर उसके कान में धीरे से कहा। कीर्ति ने उखड़ती सांसों के साथ नजरें झुका ली। आकाश आगे बढ़ने से पहले कुछ सुनना चाहता था। आई लव योर टू आकाश। कीर्ति ने नजरें उठाते हुए उसे देखा। आकाश नहीं, इडियट, ओनली योर इडियट। आकाश उसके ऊपर छा गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आते जा रहे थे। दोनों की उखाड़ती सांसें एक दूसरे को मुकम्मल कर रही थी। इत्ती ने अपना बैग बेड पर फेंक और बेड पर पेट के पल लेट गई। उसने अपने सैंडल्स भी नहीं निकाले थे। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उसके पीछे आहार्य रूम में आया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने डोर क्लोज किया और बेड के पास आकर बोला, आई आर टायर्ड। इत्ती ने तकिए से अपना सर उठाकर उसे घूरा और चिढ़ते हुए बोली, आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई कोई क्या? हाँ, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इत्ती बेहद गुस्से में थी। और मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं। आहार्य के फेस पर स्माइल थी। आप? हाँ मैं। गो टू हेल। हाँ और गेट अप, साथ में चलते हैं। एक बार फिर बातों की इस जंग में इत्ती उससे हार गई। अब तो बस रोना ही उसका आखिरी सहारा बचा था। आप बहुत बुरे हैं, उसने रोते हुए कहा। आखिर में वो इसी का सहारा लेती थी। तुम रोते हुए भी क्यूट लगती हो, आकाश ने स्माइल करते हुए कहा। इत्ती ने अपना सर फिर से तकिए में छुपा लिया। उसके पास जवाब खत्म हो गए थे। ये क्या मैनर्स है? तुम बिना शूज चेंज किए बेड पर लेट गई। देखो पूरा बेड गंदा हो गया। चेंज करके आओ। पहली बात तो वो सैंडल्स है। दूसरी बात, आपकी ही मेहरबानी से मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं। इत्ती बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। आहार्य ने उसके सैंडल्स निकाल दिए। इत्ती अपने पैर फोल्ड करते हुए बेड के एक कोने पर बैठ गई। आहार्य उसके सामने बैठ गया। दोनों की नजरें मिली। हाँ, इत्ती ने अपना सर घुमा लिया, जैसे वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आई डोंट थिंक सो, मैंने कुछ गलत किया। आहार्य ने अपने कंधे उचकाते हुए सफाई दी। इत्ती ने चेहरा घुमाया और उसे शिद्दत से कुछ पल घूरा और फिर पहले अपना एक पैर फिर अपना दूसरा पैर उसकी गोद में रख दिया। ओह रियली? 5 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा। आहार्य हल्के हाथ से उसके पंजों को दबाने लगा। ऐसा क्या किया आहार्य ने इत्ती के साथ? एपिसोड 147, माई लिटिल स्क्विरल। अब आगे। इत्ती ने आहार्य को उंगली दिखाकर गुस्से से बोलना शुरू किया। आपने मुझे पूरे मॉल के न जाने कितने चक्कर लगवाए। कभी इस ब्रांड में, कभी उस। हर शोरूम में जाकर आप खुद तो सोफे पर बैठ गए और मुझे किसी सेल्स गर्ल की तरह कभी ये शर्ट कभी ये ब्लेजर लाने को कहा, जबकि वहां इतने सारे स्टाफ मौजूद था। बोलते हुए उसने देखा कि आहार्य के होंठ खुले। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। इत्ती अपनी उंगली उसके चेहरे के और नजदीक ले गई। आहार्य ने उसकी उंगली पकड़ ली। हाँ, और रोमांटिक होने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इत्ती ने उसकी कोशिश पर पहले ही पानी फेर दिया। आहार्य ने उसकी उंगली छोड़ दी और फिर से उसके पैर की उंगलियों को सहलाने लगा। वेरी गुड। कहाँ थी मैं? हाँ, हम तो मेरे लिए शॉपिंग करने गए थे ना। फिर आपको अचानक अपने लिए शॉपिंग करने का भूत सवार कैसे हो गया? जबकि आप तो कभी अपने लिए शॉपिंग नहीं करते। आपकी सारी चीजें तो कस्टम मेड होती है ना। उद्धरण चिन्ह। तुम बात का इशू बना रही हो। तुम्हारा जब मन करता है तब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलता हूँ ना। आज अगर मैंने तुमसे अपने लिए चीजें चूज करने को कहा तो आई डोंट थिंक सो इसमें तुम्हें इतना नाराज होना चाहिए। मेरी वाइफ हो तुम। हे, एम आई लुक फूल टू यू? यू लुक क्यूट, माई लिटिल स्क्विरल। आहार्य अपने चेहरे को उसके नजदीक ले गया। एक सेकंड के लिए तो इत्ती सब भूल गई।
लेकिन अचानक ही उसके पैर में टीसी उठी और वो होश में आई। फ्लर्ट करना बंद कीजिए। इत्ती ने अपना चेहरा दूर किया। आपने आज मुझे पूरे मॉल्स के चक्कर कटवाए, कभी यहाँ कभी वहाँ। इतने नखरे तो मेरे भी नहीं है। खुद आराम से सोफे पर बैठकर मुझे ऑर्डर दे रहे थे बस। कभी ये लाओ कभी वो लाओ। इतनी याद करने लगी जितना आज आहार्य ने उसे चलाया था शायद वो इतना कभी नहीं चली थी। हाँ, वो शॉपिंग पर जाती थी लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसके पैर इतना चलने से बुरी तरीके से दर्द कर रहे थे। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? आहार्य ने प्यार से पूछा। हाँ बहुत, इत्ती ने गुस्से से जवाब दिया। यू डिजर्व इट। हाँ, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यस, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी थी माय एंग्री बर्ड। क्या आगे से तुम अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को हैंडसम कहने की हिम्मत करोगी? उसने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कान के पीछे किया। इतनी हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था। वो किसी भी वक्त रो देती। अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं कहूँगी ये चीटिंग थी। मैंने आपकी कितनी तारीफ की थी। तो मेरा जवाब होगा थैंक यू सो मच। इत्ती को महसूस हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। ओह, उसने पिलो उठाकर उसे तोड़ मरोड़ दिया। मेरे होते हुए तुम अपना गुस्सा किसी और पर कैसे निकाल सकती हो? आहार्य ने उसे वो पिलो छीनकर दूर फेंक दिया। लेट इट बी। मैं क्यों अपना मूड किसी की वजह से खराब करूं? मैं तो चली अपने स्टेशनरी स्टफ्स को देखने। उसने अपना पैर खींचा और बेड से खड़ी हो गई। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? आहार्य को पता था, इस वक्त वो खौल रही थी। आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंटेंस दे दी। हाँ, इतनी गुस्से से मुस्कुराए और वो सारे बैग्स उठाकर बेड पर रखने लगी। बातों की जंग में बार बार आहार्य से हारने के बाद उसने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। इत्ती ने सारे बैग्स आहार्य के साइड पर फैला दिए और उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। जब तक मैं वापस आऊं, इन सब चीजों को सही जगह पर रख देना। वो सीधा खड़ा हुआ और चेंज करने चला गया। क्लोजेट दूर बंद होने की आवाज कानों में पड़ते ही इत्ती मुस्कुराए और सारी चीजों को और ज्यादा फैलाते हुए बोली, सही जगह तो आज आप होंगे। आहार्य चेंज करके वापस आया तो उसने देखा उसकी साइड पर चीजें बेतरतीबी से फैली हुई थी और इत्ती अपने आप को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से कवर कर अपनी जगह लेटी थी। ये सब क्या है? हटाओ इन्हें, मुझे सोने हैं। उसने एक पेंसिल का पैकेट उठाते हुए कहा। ये मेरी चीजें हैं और ये ऐसी ही फैली रहेंगी। आपको सोना है तो जाकर सोफे पर सो जाए। इत्ती ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। मैं क्यों सोफे पर सोऊं? आहार्य ने नाखुशी कहा। वो उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। इससे आपकी अक्ल ठिकाने आएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप मुझे रोस्ट करने से पहले 1000 बार सोचे। इत्ती ने बेहद एटीट्यूड से जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपकी मेहरबानी से। इत्ती फिर से लेट गई और उसने वहां पर मिनी कुशन्स भी रख दिए। आहार्य ने कुछ सोचा और वहां से जाते हुए बोला, तुम वो कोई हॉरर वेब सीरीज देखने की जिद कर रही थी ना, जिसमें उसकी अपर बॉडी गायब थी। आहार्य सोफे पर लेट गया, लेकिन अपने पीछे इत्ती के जहन में उस प्रोमो की याद ताज़ा कर गया जो वो कल देख रही थी। इत्ती ने अपना गला तर किया और चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई डरती नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन उसे आहार्य से कोई जवाब नहीं मिला। है, इतनी जल्दी सो गए क्या? वैसे तो बड़ा बोलते हैं कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। क्या खाक हो? वो मन ही मन किलस रही थी। उसने अपनी आंखों से ब्लैंकेट हटाकर चुपके से उसे देखने की कोशिश की। आहार्य सोफे पर बिल्कुल स्ट्रेट सोया था। उसके एक हाथ ने अपनी आंखों को ढाका हुआ था, लेकिन इत्ती जानती थी कि वो सोफा उसके लिए कितना छोटा और अनकंफर्टेबल था। अगर एक सॉरी बोलकर मुझे थोड़ा माना लिया होता तो मैं माफ न कर देती, लेकिन नहीं। चले गए सोफे पर सोने। वैसे तो मुझे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन खुद कितने बड़े उल्लू है। कोई इन्हें बताओ। इत्ती चुपके से उसे देख रही थी। अरे यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़ाई एक तरफ, लेकिन सोफे पर सोने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब सुबह बैक पेन होगा, वैसे ही इतना ओवरवर्क करते हैं। ओफ, आई एम सो स्टूपिड।
काफी देर तक वो इन्हीं सब कश्मश में उलझी रही। अचानक ही वो खड़ी हुई और सारा सामान नीचे रखने लगी और फिर सोफे के पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या तुम मुझे रूम से बाहर निकालने के मकसद से आई हो? उसकी आंखें अभी भी उसकी बाजुओं से ढकी थी। एक तो मैंने अपना ईगो साइड करके इनसे आगे से बात करने की पहल की और ये है कि खैर इत्ती ने खुद को काबू किया। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। चलिए आप, उसने उसका हाथ खींचते हुए कहा। आहार्य ने उसे देखा, लेकिन उसने उठने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस उसे देखे जा रहा था। अब आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। इत्ती उसे खींचने लगी, लेकिन मजाल है वो टस से मस हुआ हो। वो तो तुम मुझे रोज करती हो, लेकिन मैंने तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आहार्य ने अपना दूसरा हाथ अपने सर के पीछे रखते हुए कहा। इत्ती थक गई थी, मगर मजाल था आहार्य टस से मस हुआ हो। शायद आज उस पर इत्ती की जिद का रंग चढ़ गया था। इत्ती ने उसका हाथ झटका और वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आहार्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इत्ती कुछ समझ ही नहीं पाई। जब तक उसे समझ आया वो आहार्य के नीचे थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इत्ती ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तो अपनी बीवी की बात मानकर सोफे पर सो रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके बगैर भी नहीं सोना, आहार्य ने कहा और इत्ती के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। एक तो इतना सा सोफा, ऊपर से ऐसे सोना इत्ती के लिए काफी अनकंफर्टेबल था। काफी देर मशक्कत के बाद न जाने कब वो सो गई। उसकी गहरी सांसों को महसूस कर आहार्य ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाला और उसके होंठों को चूमकर उसे गोद में उठाकर सोफे से खड़ा हुआ। माय केयरिंग वाइफ, उसने उसे बेड पर लेटाया और खुद भी उसके साथ लेटकर उसे कसकर अपनी आगोश में ले लिया। 5 दिन बाद, एपिसोड 148, मोस्ट इनसिक्योर वाइफ। अब आगे। 5 दिन बाद। इन 5 दिनों में अयान अक्सर पैलेस आता था। मानसी हमेशा उससे छुपती फिरती थी। आयन को जब मालूम हुआ कि उसके डर से मानसी को बुखार हो गया तो वो और ज्यादा उसे डराने के बहाने ढूंढने लगा। हाँ, लेकिन इत्ती उसे दिन ब दिन और ज्यादा बुरी लगने लगी थी। उसने मन ही मन इत्ती को कई नामों से नवाज दिया था। ट्रबल मेकर, स्पॉइल्ड प्रिंसेस, वो उसे इन्हीं नामों से ही बुलाता था, लेकिन सिर्फ अपने मन में। ऋतिक और मोनी की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। दोनों का रिश्ता दोस्ती तक पहुंच चुका था। कल से इत्ती को कॉलेज जाना था। 2 दिन पहले तक वो बहुत एक्साइटेड थी, यहाँ तक कि उसने अपना एक स्टडी कॉर्नर भी बना लिया था, लेकिन अब उसकी एक्साइटमेंट हवा हो चुकी थी। रात का वक्त। आहार्य रूम में आया तो उसने इत्ती को देखा जो बेड पर पेट के बल लेटी अपना फोन चला रही थी। उसने अपनी टाई की नॉट ढीले करते हुए एक नजर वॉल क्लॉक पर डाली। आज उसे आने में लेट हो गया था। उसने अपना रुख बैग की तरफ कर किया और बिना किसी वार्निंग के उसके हाथ से फोन छीन लिया। कौन मनहूस है? इत्ती उठकर बैठ गई। वो फोन में इतना मग्न थी कि उसे आहार्य के आने का एहसास ही नहीं हुआ। तुम्हारा पति, आहार्य ने उसे घूरते हुए कहा। तो फिर से लेक्चर, वो मन ही मन झुंझलाई। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें याद होगा कि कल से तुम्हें कॉलेज जाना है। ऑफ कोर्स मुझे याद है, इत्ती ने बिना किसी खास इंटरेस्ट के जवाब दिया और उसके हाथ से फोन लेने के लिए आगे बढ़ी। तो उसे लिहाज से आज तुम्हें जल्दी सोना चाहिए था। हम आहार्य ने उसका फोन अपने पॉकेट में रख लिया, जिसे इत्ती को बहुत गुस्सा आया। मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो देख रही थी, वो चिल्लाने लगी। आहार्य पर उसकी इन हरकतों का कोई असर नहीं हुआ। वो चेंज करने चला गया। हद है, अब जब इंसान को नींद आएगी वो तभी सोएगा ना। बस लेक्चर झाड़ कर चले जाते हैं। इत्ती बड़बड़ाते हुए लेट गई। उसका सर दर्द कर रहा था। न जाने कब से वो ऐसे ही फोन यूज कर रही थी। उसकी ये आदत आहार्य को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आहार्य जब बेड पर आया तो उसने देखा इत्ती बेड पर लेटी थी। उसकी आईब्रोज आपस में मिली हुई थी। वो समझ गया कि आज फिर से उसका सर दर्द कर रहा होगा। वो अपनी ठंडी उंगलियों से उसका सर दबाने लगा। सर दर्द हो रहा है? उसने धीरे धीरे से दबाते हुए सवाल किया। इत्ती ने बिना आंख खोले कहा। उसका सर तेज दर्द कर रहा था। तुम आजकल बहुत फोन यूज करने लगी हूँ,
इससे तुम्हारी आईसाइट वीक हो जाएंगी। नो अभी नहीं प्लीज, क्या आप अपना लेक्चर कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं? मेरा सर वैसे ही बहुत दर्द कर रहा है, उसने हल्की चिढ़ से कहा। उसने करवट ली और उसके सीने में छिप गई। सो जाओ, आहार्य ने बस इतना ही कहा। अगली सुबह आहार्य रेडी था। उसने अपने बाल सेट करते हुए मिरर से सो रही इत्ती को देखा। 4 बजे से लेकर उसने अब तक इत्ती को 6 बार उठाया था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो अच्छे से जानता था कि इतनी आसानी से वो उठेगी नहीं। अब उठो, तुमने 2 मिनट कहा था, मैंने तुम्हें 4 घंटे सोने दिया। आहार्य ने उसके मुंह से ब्लैंकेट खींचा। 4 बजे जब उसने इत्ती को उठाया था तब इत्ती ने नींद में कहा था कि वो 2 मिनट और सोकर उठ जाएगी। आहार्य ने बदले में उसे 4 घंटे सोने दिया। हाँ बस, वो आगे कुछ कहती कि आहार्य तेज आवाज में बोला, उठो वरना मैं अपने लिए एक फीमेल सेक्रेटरी अपॉइंट कर लूंगा। है, इत्ती एकदम से उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अभी भी काफी नींद में थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इत्ती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। आहार्य ने उसे देखा और सोचा, उसे अपनी बीवी को लाइन पर लाने के लिए कैसी कैसी ट्रिक्स यूज करनी पड़ती थी। हाँ, अब जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, आज से तुम्हें कॉलेज जाना। उसके इतना कहते ही इत्ती को याद आया और वो हड़बड़ा गई। ओह नो, मैं लेट हो गई। अब मैं पूरे साल लेट होऊंगी। मैंने तो बैग भी पैक नहीं किया। वो हड़बड़ाते हुए बेड पर कूदने लगी। उसने रोज सोचा था कि वो आज कर लेगी, लेकिन उसने कल पर डाल दिया। कल सुबह उसने सोचा वो रात में कर लेगी और रात में उसने सोचा वो सुबह जल्दी उठकर अपना स्टफ पैक कर लेगी। मैंने कर दिया। आहार्य ने उसे बेड से नीचे उतार दिया। इत्ती के सोने के बाद उसने कल रात को ही उसका बैग पैक कर दिया था। सच में यू आर द बेस्टेस्ट। उसने उसके गाल पर किस किया और बाथरूम की तरफ भाग गई। आहार्य हल्का सा मुड़ा ही था कि इत्ती फिर से उसके सामने आई और एक सांस में बोली, आप फीमेल असिस्टेंट नहीं रखेगे ना? वो इत्ती थी मोस्ट इनसिक्योर वाइफ। इतनी आसानी से कैसे इस बात को भूल जाती? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूं? आहार्य ने उसे बुरी तरह से घूरा। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। वो कैसे भूल सकती थी, एक बार आहार्य ने उसे रेलिंग से लटका दिया था। कितना रोई थी वो। अभी 30 सेकंड ही बीते थे कि वॉशरूम का डोर खुला और इत्ती ने अपना सर बाहर निकाल कर कहा, प्लीज बता दीजिए ना, वरना मैं सुकून से शावर भी नहीं ले पाऊंगी। आहार्य के हाथ में इत्ती का क्यूट सा बैग था। शायद वो उसे रीचेक करने जा रहा था या कुछ और। आहार्य ने 2 उंगलियों से अपना सर सहलाया और उसे देखकर इतना ही कहा, नहीं। इत्ती ने उसे एक फ्लाइंग किस दी और फिर से दूर बंद कर दिया। आहार्य ने सर हिला दिया। उसने उसके बैग में कुछ रखा और उसकी सारी जरूरत की चीजों को बेड पर रखकर रूम से बाहर चला गया। एपिसोड 149, नर्वस इत्ती। अब आगे। इत्ती जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। उसने अपने बालों को देखा जो बुरी तरीके से उलझे हुए थे। अचानक ही उसे आहार्य के ऊपर गुस्सा आने लगा। हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। उसने बेतरतीबी से उन्हें बिना सुलझाए क्लच कर लिया। उसने अपने आप को देखा। ग्रीन कार्गो पेंट्स, ऊपर व्हाइट क्रॉप टॉप। वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही रेडी हुई थी। उसने कुछ पल खुद को शीशे में देखा और अपने मंगलसूत्र को छुपा लिया। वो नहीं चाहती थी किसी को भी उसके मैरिड होने के बारे में पता चले। उसकी कुछ स्कूल फ्रेंड्स उसे बातों बातों में टॉन्ट कर देती थी कि उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई। इस वजह से वो काफी इनसिक्योर हो गई थी। उसे हमेशा लोग उसके बारे में क्या राय रखते थे इससे बहुत फर्क पड़ता था। आखिर में उसने अपना बैग उठाया और रूम से बाहर चली गई। लिविंग हॉल में पूरी फैमिली मौजूद थी। सबने उसे ऑल द बेस्ट विश किया। हालांकि अंदर ही अंदर इत्ती को बहुत डर लग रहा था। उसने बेमन से मुस्कुराते हुए सबको थैंक यू कहा और स्टडी रूम में चली गई। अब बॉस, आज ही वो लोग, आयान कह ही रहा था कि अचानक ही स्टडी का दरवाजा खुला और इत्ती अंदर आई। उसे देखते ही अयान चिढ़ गया। मुझे फर्स्ट डे ही लेट नहीं होना, इत्ती ने आहार्य के पास आकर उखड़े मूड के साथ कहा।
आहार्य ने उसके चेहरे को देखा और सीधा खड़ा हुआ। बॉस, हमें वहां जाना है, अयान जल्दी से बोला। उसकी बात सुनकर आहार्य ने ऋतिक को देखा तो ऋतिक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आई विल हैंडल इट। अयान खामोश हो गया, लेकिन मन ही मन उसे इत्ती पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इत्ती और आहार्य के जाने के बाद उसने अपनी मन की बात ऋतिक से पूछ ही ली, क्या बॉस का काम इस मीटिंग से भी इम्पोर्टेंट है? ऋतिक, जो एक ब्लू फाइल को गौर से पढ़ रहा था, उसने बिना उससे से नजरें हटाए कैजुअली जवाब दिया, हाँ, आज मैम का कॉलेज का फर्स्ट डे है। तो वो कोई छोटी बच्ची है जो अकेले नहीं जा सकती। हाँ, कितना घमंड से उसने बॉस से कहा था, मुझे फर्स्ट डे ही लेट नहीं होना। जैसे कहीं की महारानी हो। घमंडी कहीं की। आयान अपनी सोच में गुम था। ऋतिक की नजर अचानक ही उस पर पड़ी तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, What happened? नथिंग। अयान जल्दी से अपने काम में लग गया। ड्राइवर नॉर्मल स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था। कार में पार्टीशन ऑन था, जो कार को दो हिस्सों में बांट रहा था। बैक सीट पर बैठी इत्ती विंडो से बाहर देख रही थी। उसने अब तक एक वर्ड भी नहीं कहा था। उसके साइड में बैठा आहार्य, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने अपनी बात खत्म कर इत्ती को देखा, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इत्ती कभी इतनी शांत नहीं बैठती थी। क्या वो उससे नाराज थी? आर यू नर्वस? आहार्य ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। इत्ती ने सर उठाकर उसे देखा और नमे सर हिला दिया। औक। आहार्य उनकी इन हरकतों से वाकिफ था। वो इत्ती ही क्या, जो इतनी आसानी से अपनी नाराजगी जाहिर कर दे। इस बेकार सी हालात में कॉलेज जाना पड़ रहा है, इत्ती गुस्से में बड़बड़ाई। मकसद आहार्य को सुनाना था। आहार्य ने उसके बिखर बालों को पहले ही नोटिस कर लिया था। ये तुमने अपने बालों को कोम क्यों नहीं किया? उसने उसके गीले बालों को क्लचर से आजाद कर दिया। बीसीज आई एम यूजलेस। इत्ती ने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया। तुम मुझे बुला भी तो सकती थी। आहार्य ने अपना हाथ आगे किया। जैसा कि उसने सोचा था, इत्ती ने अपने बैग से कोम निकाल कर उसे दे दिया। हाँ, मैं बुलाती। क्यों बुलाती मैं? आपको खुद सोचना चाहिए था न कि मुझसे ये सब नहीं होता। आखिरकार उसने अपनी नाराजगी जाहिर कर ही दी। कुछ नर्वस, कुछ इतने दिनों बाद सुबह जल्दी उठने का असर। वो काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। क्या तुम्हें पता है तुम कितनी ईगोइस्टिक हो? उसने उसके बाल सलीके से सुलझा दिए। आपसे कम। इत्ती ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए हाजिर जवाबी की। हाँ, वो बहुत ईगोइस्टिक था, लेकिन सिर्फ दुनिया के बाकी लोगों के लिए। महज इत्ती ही एक एक्सेप्शन थी। मगर इत्ती के साथ इसका उल्टा था। वो अपने ईगो का 90% हिस्सा आहार्य पर जाहिर करती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद इत्ती ने धीरे से कहा, मुझे कॉलेज नहीं जाना। That's not possible। आहार्य के वर्ड्स क्लियर थे, जिनमें न की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने इत्ती को देखा, जो फिर से खिड़की से बाहर देख रही थी। आहार्य ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो उसे महसूस हुआ इत्ती के हाथ बहुत ठंडे थे। अभी कुछ दिन तक तो तुम कॉलेज जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसने इत्ती की भीगी पलकों को छूते हुए पूछा। इत्ती जल्दी से उसके गले लग गई और सुबकते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। वहां पता नहीं कैसे लोग होंगे एंड आई फील अलोन। पिया भी नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेगी। उसने कल ही बताया कि उसे कुछ फैमिली इश्यूज है। डर? वो तो मुझे तुमसे लगता है, आहार्य ने कहा तो इत्ती न चाहते हुए हंस दी। आई एम सीरियस। इत्ती ने सुबकते हुए कहा। मैं भी। तुम ऐसे डर कर अपने हस्बैंड को शर्मिंदा कर रही हो। आहार्य ने उसे खुद से दूर किया। उसका हाथ अभी भी इत्ती के कंधे पर था। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। मैं सिर्फ आपसे लड़ सकती हूँ। लेकिन इत्ती ने सर झुका लिया। फाइनली यू एक्सेप्टेड। आहार्य ने उसकी नाक खींची। आपको तो किसी को कंसोल करना भी नहीं आता। इत्ती फिर से लड़ने पर उतारू हो गई। काफी देर तक उसने आहार्य पर गुस्सा किया और फिर उसके गले लग गई। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। आई एम ऑलवेज बिहाइंड यू। अगर कभी मैंने किसी को जान से मार दिया तब भी। हाँ, तब भी।
मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, उसने इत्ती फोरहेड पर किस किया। लेट्स सी। तभी कार रुकी। इत्ती ने विंडो से बाहर देखा तो उस जगह पर फैली हर इमारत पर लिखा था स्किल, जो कि देश का नंबर 1 बिजनेस कॉलेज था। एपिसोड 150, रीवान बीस्ट। अब आगे। इत्ती ने उस यूनिवर्सिटी से अपनी नजरें हटाकर आहार्य को देखा। जाना पड़ेगा, उसने अफसोस से आखिरी कोशिश की। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आहार्य का जवाब सुनकर इत्ती ने उसे हक किया और बोली, अम्मम्म, बट आप अपना प्रॉमिस मत भूलना एंड विश मी लक। किसी मुसीबत में मत फंसना। उसकी बात सुनकर इत्ती उससे दूर हुई और उसे घूरने लगी। ये कैसा बेकार सा तरीका था किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलने का। इत्ती झुंझलाते हुए जल्दी से कार से उतर गई। हाँ, लेकिन अपने पीछे वो तेज आवाज में दरवाजा बंद करना नहीं भूली। आहार्य ने उसे तब तक देखा जब तक वो मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं चली गई। उसके जाने के बाद आहार्य ने किसी को फोन किया। महज 35 सेकंड की बातचीत के बाद उसने अपने आखिर शब्दों पर जोर दिया, उसे पता नहीं चलना चाहिए। एंट्रेंस के अंदर आने के बाद इत्ती उस बड़े से मैदान नुमा जगह पर खड़ी होकर उन बिल्डिंग्स को देखने लगी। अभी शायद क्लास का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अनजान लोगों की इस भीड़ को देखकर उसे एक डर का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन खुद को कॉन्फिडेंस दिया। यहाँ आने से पहले उसने काफी कुछ डिसाइड किया था। सबसे जरूरी कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी की नहीं बताएगी। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहती थी, जिसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी स्कूल लाइफ, जहां सब उससे अच्छा बिहेव करते थे क्योंकि उसके पास एक आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड था, लेकिन चंद लोग ही उसे अपना दोस्त मानते थे। इत्ती अपनी सोच से बाहर आई और आगे जाने लगी। हे, तुम बिना सीनियर्स को गुड मॉर्निंग विश किए जा रही हो, इसका अंजाम जानती हो? इत्ती, जो इधर उधर ध्यान से देखते हुए चल रही थी, उसे किसी की घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। बेख्याली में उसने सामने देखा। वहां काफी सारे लोग लाइन से खड़े थे। उनके सामने ही 3 लड़कों और एक लड़की का ग्रुप। उनके सामने एक स्पोर्ट्स कार की बोनट पर टिक कर खड़ा था। सुनाई नहीं देता क्या? बीच में खड़े लड़के ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा। इत्ती ने उसे अजीब तरीके से घूरा। व्हाइट टी शर्ट पर ब्लैक लेदर जैकेट, वो दिखने में खासा हैंडसम था। लेकिन इत्ती को तो उसका रूट टोन खल गया। एटीट्यूड तो देखो मैडम का, जैसे कहीं की प्रिंसेस हो। उस ग्रुप की इकलौती लड़की ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा और अपनी ब्लैक हाई हील्स से चलते हुए इत्ती के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने ऊपर से नीचे तक इत्ती को घूरा और एक तीखी मुस्कान के साथ बोली, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। तुम्हारे 3rd क्लास कपड़ों को देखकर तो लगता है ये किसी लोकल मार्केट से लिए गए हैं। अपनी बात खत्म कर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी उसका साथ देते हुए हंसने लगे। लोकल मार्केट। इत्ती मन ही मन मुस्कुराए। उसके कपड़ों की प्राइस अगर ये सामने खड़ी लड़की जान लेती तो शायद सदमे से ही मर जाती। उसकी टी शर्ट अभी ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई थी। इत्ती ने सामने खड़ी लड़की के कपड़ों को देखा। लूज। इत्ती मन ही मन हंसी। इस ब्रांड को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। हाँ, क्योंकि मुझे ओवर ड्रेसिंग करना नहीं पसंद। इत्ती ने भी उसी अंदाज में उसकी ब्लैक बॉडी फिट ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देखा। वहां ज्यादातर लड़कियां शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स इन्हीं में थी। इत्ती का जवाब सुनकर उस लड़की को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो फिर से कुछ कहती की। आई थिंक आज तुम्हारा यहाँ फर्स्ट डे है। ब्लैक जैकेट वाला लड़का उस लड़की के बगल में आकर खड़ा हो गया। सभी स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्ट से उन तीनों को देख रहे थे। उन्हें इत्ती पर तरस भी आ रहा था कि आज पहले ही दिन उसने रेवान बिष्ट से पंगा ले लिया। या तो ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी थी या कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। हाँ, सब बस यही सोच सके। इत्ती ने सर हिलाया। रेवान ने उसे देखा। उसका घमंड से भरा जवाब सुन वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसलिए शायद तुम नहीं जानती कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। रेवान ने अपने कंधे से नीचे आती उस लड़की की देखा। व्हाट्स योर नेम? इत्ती रुकी और बोली, इत्ती। सरनेम? उस लड़की ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। बस इत्ती।
हे रेवान, मैं तो इसे एक झलक में देखकर समझ गई थी कि ये किसी नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करती हो। आई थिंक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। उस लड़की ने रेवान के कंधे पर हाथ रखा और हंसने रही। उनके ग्रुप के बाकी लोग भी इत्ती को घेर कर खड़े हो गए। जाहिर था वो उसकी रेजिंग की रस्म अदा करने वाले थे। स्कॉलरशिप। अचानक ही इत्ती को मन ही मन गुस्सा आने लगा। गुस्सा लाजमी था, जितने उसके मार्क्स थे उसे इस कॉलेज के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। उस लड़की की बातों ने उसे अपने बेकार मार्क्स याद दिला दिए थे। हाँ, याद आया, ये तो वही मॉल वाली लड़की है, आहार्य सर की वाइफ। ये अपनी आइडेंटिटी बता क्यों नहीं रही? भीड़ में खड़ी एक लड़की जो बड़े गौर से इत्ती को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसे वो मॉल वाला इंसिडेंट याद आया, इसी के साथ इत्ती की पहचान भी। यही सब सोचते हुए वो इत्ती को देखने लगी। मन ही मन उसे इत्ती की बहुत फिक्र हो रही थी। अगर तुम लोगों का इंट्रो खत्म हो गया है तो मैं जाऊं? इत्ती ने बोरियत से पूछा। नहीं, पहले हम तुम्हारा वेलकम तो कर ले। रेवान अजीब तरह से मुस्कुराया। वेलकम? हाँ, ये यहाँ का रूल है, यहाँ हर फ्रेशर्स का सीनियर्स एक खास तरह से वेलकम करते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इत्ती ने बीच में ही रेवान की बात काट दी। रेवान का मुस्कुराते चेहरा काला पड़ गया। वो रेवान बिष्ट था, कमिश्नर विक्रम बिष्ट का इकलौता बेटा। इस कॉलेज में हर इंसान उसके बैड बुक्स में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर गलती से भी कोई आ जाए तो वो ज्यादा दिन तक इस कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाता था। पूरे कॉलेज में उसके ग्रुप, जिनमें 4 लोग थे, रेवान बिष्ट, उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी, राहुल और विशाल। उनका एक अलग तरह का खौफ पूरे कॉलेज में फैला हुआ था। शायद तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो, अगर पता होता तो कभी इस लिहाजे में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करती। रेवान अपने हर लफ्ज के साथ इत्ती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। इत्ती अपने कदम पीछे लेने लगी। अब उसे डर लगने लगा था। जितना भी कॉन्फिडेंस उसने इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। पहले जो भी बातें उसने बोली वो गुस्से में बोली थी, क्योंकि उससे उस लड़की का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन रेवान एक लड़का था और लड़कों, अनजान लड़कों से तो उसने कभी बात ही नहीं की थी। उसने अपनी स्कूलिंग गर्ल्स स्कूल से की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रेवान को कैसे हैंडल करे। क्या उसे आहार्य को फोन करना चाहिए? नहीं। कितना एटीट्यूड से उसने उससे उस पेपर पर साइन लेते हुए कहा था कि अब से अपने मसले वो खुद हैंडल करेगी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स काफी दिलचस्पी से इस सीन को देख रहे थे। उनके लिए तो ये सब महज एंटरटेनमेंट था। इत्ती के हाथ से उसका बैग छूट गया। एक पत्थर पर पैर पड़ते ही वो गिरने को हुई। इससे पहले कि रेवान उसे बचाता, पीछे से किसी ने इत्ती को थाम लिया। रेवान ने अपने खाली हाथों को पीछे लेते हुए उस शख्स को देखा। इत्ती के पीछे खड़े उस शख्स को देखकर उसकी गुस्से की कोई हद नहीं थी। इत्ती ने सर घुमाकर उस शख्स को देखा, जिसकी बाहों में वो थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो शख्स भी मुस्कुराते हुए उसके हैरान चेहरे को देख रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।